सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यू स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले माध्य निकालना सीखा, उसके बाद में माध्यक और नेक्स्ट लेते हैं हम बहुलक, और उसके बाद में हम देखेंगे परिसर यानी परास। तो इन चारों को टॉपिक को अच्छे ढंग से आपको कवर करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बहुलक अगर आपको निकालना है, मान लो तो आंकड़े जो दे रखे हैं, चाहे आंकड़े किसी भी विषय वस्तु से संबंधित दे रखे हो, उनको आरोही क्रम में जमाना है ताकि आपके परफेक्ट आंसर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि बहुलक है वो जल्दी कैसे निकालना है। तो जो लॉन्ग मेथड है यानी छोटी क्लासों में कैसे करना है वो हम व्यवस्थित करना सीखते हैं इसको। देखो आपको सबसे पहले जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनको आरोही क्रम में जमाना है। अब आरोही और अवरोही क्रम क्या है मैंने अच्छे ढंग से आपको बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर या जमाने पर, तो आंकड़ों को हम आरोही क्रम में रख देते हैं। अब आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले छोटा अंक, उसके बाद में बड़ी संख्या और उसके बाद में बड़ी संख्या, यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको संख्याओं को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले छोटी संख्या लिख लेता हूँ। देखिए छोटी संख्या कौन सी है, सबसे पहले 6, उसके बाद में बड़ी संख्या जस्ट है हमारे पास 8, उसके बाद में है 10। अब 10 है वो 2 बार है, देखिए 1 बार और 2 बार, तो दोनों बार लिखना पड़ेगा कंटिन्यू। नेक्स्ट 15, तो 15 कितनी बार है, 1, 2 और 3 बार है, तो यहाँ तीनों बार लिखेंगे हम 15, 15 और 15, ठीक है। नेक्स्ट 15 के बाद में जस्ट बड़ी संख्या है वो हमारी है यहाँ 50। 50 के बाद में है हमारी बड़ी जस्ट संख्या है वो 80, राइट। और 80 के बाद में जो बड़ी संख्या है वो है 100, और 100 के बाद में लास्ट बड़ी संख्या है वो 120, ठीक है। तो कंटिन्यू आपको ध्यान रखना है, और अंकों को लिखने के बाद में आपको थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखना है कि अंक कोई छूटे नहीं आपके। देखिए गिन लेते हैं एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यहाँ पर भी 11 है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। अब 11 के 11 अंक हमने लिख दिए। अब हमें क्या करना है, इन आंकड़ों का बहुलक निकालना है। तो सिंपल तरीका है आपको बहुलक देखने के लिए कि जो आंकड़ा सर्वाधिक बार आया है, यानी जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है वही आंकड़ा क्या है, बहुलक। यहाँ पे स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो 15 है सबसे ज़्यादा बार आया है, देखो 1 बार, 2 बार और 3 बार। दूसरी जो संख्या है जैसे 10 है वो 2 बार ही है, और बाकी सब 1-1 बार है, यानी 15 है वो 3 बार है, इसकी बारंबारता सर्वाधिक है, इसीलिए इसका जो बहुलक है इन आंकड़ों का मोड है वो कितना है, 15 है। तो यहाँ छोटी क्लासों में लिख सकते हैं कि यहाँ सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा 15 है, अतः बहुलक है वो क्या हो जाएगा, अतः बहुलक बराबर हमारा आ जाएगा 15। तो इस ढंग से इसका आंसर है वो कितना आ गया, 15। अब आंकड़े आप किसी भी विषय वस्तु से संबंधित अगर आते हैं, कितने भी आए, उनसे आपको देखना है कि जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया है वही इसका क्या होगा, बहुलक। अब आप कंपटीशन एग्जाम के अंदर अगर आंसर देना चाहते हैं तो आपको ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिंपल सा देखना है जल्दी से, और ऐसे ही पता चल जाता है कि जो आंकड़ा बार बार आ रहा है उन आंकड़ों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और वही आंकड़ा क्या होगा, बहुलक। आंकड़ों में एक से अधिक बहुलक भी हो सकते हैं कभी कभी, जैसे 15 ये 3 बार है। अब मान लो 10 भी 1 बार और आ जाता, जैसे ये 10 2 बार तो है, 1 बार और आता तो इसके बहुलक 2 भी हो सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर एक से अधिक बहुलक भी होते हैं। हमने बहुलक निकालने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपको वापस वीडियो के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक्स।